जिम्मेदार। सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा, सेक्स के सभी पहलुओं के बारे में बताती है। इसमें सेक्स से जुड़ी भावनाएं, जिम्मेदारियां, मनुष्य के शरीर की रचना, यौन क्रियाकलाप, प्रजननता, इसके लिए सही उम्र, प्रजनन के अधिकार, सुरक्षित सेक्स, जन्म नियंत्रण व सेक्स में संयम जैसे विषयों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस तरह की शिक्षा के लिए स्कूल, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम व परिवार के अभिभावकों द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। पहले इस विषय पर किशोरों को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। समाज में इन विषयों पर बात करना भी गलत माना जाता था। थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी दी जाती थी, वो भी घर के लोगों द्वारा ही दी जाती थी और इसको भी शादी से पहले बंद कर दिया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इस तरह की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया। इसके बाद से ही सेक्स के विषय में पूरी जानकारी बच्चों और युवाओं को दी जाने लगी। सेक्स एजुकेशन में महिलाओं व पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के साथ ही गर्भावस्था व बचाव के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इससे युवाओं को यौन संबंधों से होने वाली बीमारियों व संक्रमण जैसे HIV, STD आदि के प्रति जागरूक किया जाता है और इन बीमारियों से युवा वर्ग को बचाने के लिए तरीके भी समझाए जाते हैं। इसलिए सेक्स एजुकेशन हर बच्चे व किशोर को घर या स्कूल में जरूर दी जानी चाहिए। स्तन महिलाओं की छाती का हिस्सा होता है। इसमें वसा युक्त ऊतक, कई तंत्रिकाएं, नसें व निप्पल होते हैं। किशोरावस्था के साथ ही महिलाओं के इस जगह स्थित ऊतकों में भी बढ़ोतरी होती है और यह स्तनपान की क्षमता को भी विकसित करते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के सीने के ऊतक अधिक विकसित नहीं होते हैं, इसलिए पुरुष के इस जगह को छाती कहा जाता है। योनि योनि महिलाओं के जननांग का वह भीतरी भाग होता है जो योनिमुख व गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। इसी जगह संभोग किया जाता है। मासिक धर्म व बच्चा भी जन्म के समय इसी जगह से बाहर निकलता है। और परहें योनि में सूजन का कारण योनिमुख, वुल्वा वुल्वा। महिला का बाह्य यौन अंग को योनिमुख कहा जाता है। इसमें भगशेफ, क्लिटोरिस क्लिटोरिस को भी शामिल किया जाता है। यह जननांग पर होठों की तरह होता है। इससे बार्थोलिन ग्रंथि जुड़ी होती है। यह ग्रंथि योनि को चिकना बनाए रखती है। और परहें योनि के दर्द का इलाज। गर्भाशय, इस स्थान को गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। यह नाशपाती व बंद मुट्ठी के आकार का अंग महिलाओं के पेट के निचले हिस्से पर होता है। गर्भाशय नीचे की ओर से योनि व ऊपरी ओर से फैलोपियन ट्यूब्स, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे ले जाने वाली नली से जुड़ा होता है। इस जगह पर निषेचित, फर्टिलाइज्ड अंडे का विकास होता है। मासिक धर्म चक्र के साथ साथ हर माह गर्भाशय की परत का निर्माण भी होता रहता है। हाइमन हाइमेन, यह योनि के अंदर ऊतकों की पतली सी झिल्ली होती है। यह झिल्ली महिलाओं के योनि मुख के मार्ग को संकरा कर देती है। कई बार योग या यौन संबंध बनाने पर यह झिल्ली टूट जाती है। और पढ़ें टेम्पोन क्या है। महिलाओं को होने वाली कुछ यौन समस्याएं इस प्रकार हैं। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स में होने वाला कैंसर या सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और यह पैप टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की रोकथाम के लिए दवा लेने से यह काफी हद तक कम किया जा सकता है। और PR हैं वेजाइना में सूखापन के कारण ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ट्यूमर महिलाओं के स्तन के ऊतकों को प्रभावित करता है। यह कई तरह से घातक हो सकता है, लेकिन समय समय पर खुद ही इसकी जांच करने पर इसको प्रथम चरण में ही पहचाना जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही यह कैंसर हो सकता है, लेकिन महिलाओं में इसके होने की संभावनाएं कहीं अधिक होती हैं। माना जाता है कि हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। और पढ़ें स्तन कैंसर की सर्जरी। महिलाओं के यौन स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी कुछ चिकित्सकीय क्रियाएं और परीक्षण नीचे बताए गए हैं। ड्यूशिंग ड्यूचिंग ड्यूशिंग यानी योनि व गुदा, एनल को धोना। आपको किसी बाहरी उत्पादनों से योनि को धोने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। यह तरीका यौन संचारित संक्रमण का कारण बनता है और यह प्रेगनेंसी में भी सुरक्षित नहीं होता है। और परहें प्रेगनेंसी के लक्षण। पैप स्मीयर, इसको पैप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स से कुछ कोशिकाओं को लिया जाता है, जिससे सर्वाइकल कैंसर व ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का पता लगाया जाता है। यह टेस्ट महिलाओं के पेल्विक जांच का ही एक हिस्सा है। और पढ़ें योनि का कैंसर, मैमोग्राम। स्तन कैंसर की पहचान के लिए मैमोग्राम एक जांच प्रक्रिया होती है। इसमें महिलाओं के स्तन का एक्स-रे किया जाता है।
जिसमें स्तन पर होने वाली असामान्यताओं व किसी गांठ का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इससे स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की भी पहचान की जा सकती है। और पढ़ें स्तन संक्रमण। लिंग, पीनिस, पुरुष के प्रजनन अंग को लिंग कहते हैं, जो 3 मुलायम ऊतकों से मिलकर बनाता है। ये मुलायम ऊतक उत्तेजना के दौरान रक्त से भर जाते हैं। ये ऊतक ही लिंग में उत्तेजना करते हैं। लिंग से मूत्र व वीर्य संबंधी तरल पदार्थ निकलता है। और पढ़ें पेनिस में दर्द का इलाज। खतना, इसमें पुरुषों के लिंग की ऊपरी त्वचा को आंशिक या पूरी तरह से हटा दिया जाता है। कुछ संप्रदायों में यह प्रथा निभाई जाती है। महिला में इस प्रथा के तहत उनके जननांग के बाहरी भाग यानी क्लिटोरल के ऊपरी हिस्से को हटाया जाता है। इसको कर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और पढ़ें पेनिस में सूजन का इलाज। पत्नी,